राजनीति संभावनाओं का खेल है। 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं हो रहा है जितना आपको लग रहा है। टीवी, अखबार और आज 400 इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने कहा मोदी सरकार 400 पार, बीजेपी 400 पार। 400 पार जो आपको मैंने वीडियो सुनवाया, लेकिन क्या ये सच है? और सवाल है कि अगर बीजेपी के लिए चुनाव इतना आसान है तो वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सोचिए, बीजेपी रोज नया नया गठबंधन, अब बीजेडी, टीडीपी, 28-29 दल उनके पास पहले से थे, लेकिन इंडिया गठबंधन का कहीं गठबंधन टूट तो नहीं रहा है। मैं आज उस पर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इस बार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग वोट कर रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता की वजह है बहुजन और अल्पसंख्यक समाज के लोग। पिछले 10 साल में जिस तरह से जातिवाद बढ़ा है, जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है, ये बहुजन समाज के नेता भी जानते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी भी जानते हैं, और ये इस देश का बहुजन समाज भी जानता है जो पढ़ लिख रहा है। और क्या इस बार धर्म के नाम पर दलित, पिछड़े, आदिवासी किसान वोट करने के लिए तैयार नहीं है? और इसका इंडिया गठबंधन में असर भी दिख रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या कोई नया दलित, पिछड़ा, आदिवासी बीजेपी गठबंधन में जा रहा है? ऐसा दिख नहीं रहा है। यूपी में अनुप्रिया पटेल पहले से हैं, ओपी राजभर पहले भी थे, अब फिर चले गए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि निषाद जी भी पहले से हैं। तो यूपी में कोई नया अपना अलायंस पार्टनर बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है। जो उसके पास था वही है। उसको जो भी हो रहा है वहां नुकसान हो रहा है, क्योंकि सोचिए, लक्ष्मण यादव का मामला हो या प्रोफेसर रितु का मामला हो, यहां तक कि ओबीसी समाज में वो जातियां जो अपने आप को सबसे डोमिनेटिंग कम्युनिटी समझती थी, चाहे वो कुर्मी समाज के लोग हो, यादव समाज के लोग हो, या कुशवाहा समाज के लोग हो, मौर्य समाज के लोग हो, उन लोगों के साथ जिस तरह का जातिवाद हुआ है, अगर मेरा भरोसा नहीं है तो उनके आईएएस, पीसीएस या फिर चपरासी या फिर पुलिस कांस्टेबलों से पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि मैं जातिवाद का शिकार हो रहा हूं। तो सोचिए, इस सिस्टम में पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जातिवाद के शिकार हो रहे थे। पिछले 10 साल में मनुवाद और जातिवाद के शिकार ओबीसी के लोग भी हुए हैं। और एग्जाम्पल है डॉक्टर रितु, जो शेड्यूल कास्ट से आती है, तो लक्ष्मण यादव। लगातार बैकवर्ड समाज के लोगों को भी हाशिए पर धकेला गया है, नौकरी नहीं दी गई है। सोचिए, जो जातिवादी, मनुवादी आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस बनने देगा, प्रधानमंत्री बनने देगा। तो तेजी से बीजेपी की सरकार की इसमें गलती नहीं है, लेकिन जिस तरह से जातिवाद उभरा है, मनुवाद उभरा है, एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं आ रही है जिसमें गड़बड़ियां ना हो, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन पूरा दिया जाता है और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी की सीटें घटा दी जाती है। और ये सोशल मीडिया की वजह से ये उभार देश भर में फैला है। आप रोहित वेमुला का मामला हो, डेल्टा मेघवाल का मामला हो, पायल तडवी का मामला हो, या आईआईटी में 17,000, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईएम से 17,000 एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों का ड्रॉप आउट, ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर है। इसका असर ये हुआ है कि दलित समाज के जो बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो फिलहाल या तो न्यूट्रल है या वो जा रहे हैं सीधे सीधे इंडिया गठबंधन में। महाराष्ट्र में लीजिए, नितिन गडकरी के बगावत करने की संभावना है। उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले ने सीधे ऑफर किया है कि आप हमारे टिकट से चुनाव लड़िए। वहीं प्रकाश अंबेडकर अब सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बामन मिश्राम ने भी समर्थन कर दिया है, ये भी बड़ा संकेत है। वहीं आपको बता दें कि रामदास अठावले पहले से हैं बीजेपी के साथ, लेकिन अब प्रकाश अंबेडकर का जाना एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बहुजन वंचित अघाड़ी का एक बड़ा क्रेज है महाराष्ट्र में। अब आपको लेके आते हैं यूपी में कोई नया पार्टनर नहीं, लेकिन सबसे बड़ा, जो अगर दलित समाज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर मायावती जी हैं। और अगर मायावती जी ने गठबंधन कर लिया इंडिया गठबंधन से, जिसकी संभावना, कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी उम्मीदें जगाई जा रही है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, कांग्रेस की कोशिश है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री उम्मीदवार, उनको घोषित कर दिया जाएगा। सीट कम ज्यादा मिले उनको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, सभी जगह एक एक, दो सीटें देकर यूपी का कंपनसेट किया जा सकता है। यूपी में अखिलेश 50 सीट पर लड़ सकते हैं, हो सकता है तो 30 सीटों में कांग्रेस 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 25 सीट बीएसपी सुप्रीमो को दिया जा सकता है। और उसके बदले में देश भर के 5-7 राज्यों में उनको 2-2 सीटें, मतलब 40 का आंकड़ा उनका पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि बिहार, यूपी, बिहार
यूपी में 80 सीटें हैं, 40 मायावती क्लेम कर रही है, तभी गठबंधन में जाएंगी। तो यूपी में कुछ कम सीटें मिले उनको, 25 सीटें मिल सकती है, बाकी देश के राज्यों में 2-2 सीटें और देकर उनको 40 का आंकड़ा पार किया सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि अब वहां कोई पीएम का दावेदार नहीं है, खड़गे पहले कह चुके हैं। तो किसी भी कीमत पर कांग्रेस इस बार बीजेपी को मुकाबला करना चाहती है। रही बात बिहार की, सोचिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले पीएम कैंडिडेट खुद को मानते हैं, लेकिन वो तमाम दलों से गठबंधन कर रहे हैं। और बिहार में अगर तेजस्वी यादव ने ये काम नहीं किया तो वहां भी बैकफुट पर वो जा सकते हैं। उनको किसी कीमत पर चिराग पासवान, मुकेश सहनी में से दोनों को लाना होगा या एक को लाना होगा। तो गठबंधन का दौर है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले तो चना नहीं चबा सकती है। जब बीजेपी, जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड से 6000 करोड़ का चंदा है, जिसके पास टीवी अखबार है, जिसके पास 4000 मीडिया, 5000 मीडिया, सोशल यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स है, जिसके पास तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसके साथ एक बड़ा कैडर वोट है, धर्म के नाम पर और सवर्ण समाज का वोट है, उसके बाद भी जिस तरह से नए नए पार्टनर्स बीजेपी अभी भी तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर में उसकी कोशिश है कि फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन में जाया जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस बार अधिसूचना जारी होने दीजिए, आपको बड़ा खेल देखने को मिलेगा। लेकिन गठबंधन भले बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, कोलिजियम सिस्टम नहीं हटाया। और बीजेपी के आने के बाद जिस तरह से नौकरियों में बेईमानी हुई है, क्योंकि ये देश बहुत पढ़ लिख गया है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाने लगे हैं और नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। वो 30 लाख सीटें हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में जो खाली हैं, जिसमें 3 लाख के करीब रेलवे की सीटें हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज सबसे ज्यादा SC ST OBC में है, क्योंकि वो पहला जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज जा रहा है। वहां राहुल गांधी ने बड़ी कोशिश की है। जाति जनगणना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। बैकलॉग भरेंगे, 50% का कैप हटाएंगे। तो ये लगातार राहुल गांधी की कोशिश है कि अब वो राजनीति दलित, पिछड़े, आदिवासी के नाम पर कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और सोचिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, कोई भी नया पॉलिटिकल नेता बीजेपी के पाले में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि वो समाज तो नाराज है। उसका भी एक विकल्प है, अगर बीजेपी इस तरह से और गठबंधन भी करते हैं, उसके बाद भी जो लीडरशिप है, जो इंडिया गठबंधन में है, चाहे सपा हो, आरजेडी हो, ये दल अगर अभी दल हैं ऑलरेडी, उनके पास एक और काट है, वो अपने टिकट बांटने में उनको सवर्ण समाज से परहेज करना पड़ेगा। और सोशल कंट्रीब्यूशन के आधार पर अगर उन्होंने ज्यादातर दलित, पिछड़े और ओबीसी समाज को टिकट दिया, और ओबीसी में खासकर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर नहीं, जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है, एक तो ओबीसी में ईबीसी भी है। तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर विपक्षी दल सवर्ण समाज को जो टिकट देते हैं वो उनको अति पिछड़ी जातियों में देना पड़ेगा, ओबीसी, SC ST को रिजर्व सीट से ज्यादा देना पड़ेगा, अल्पसंख्यक समाज में वो टिकट बढ़ाना पड़ेगा। और वो काट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर सच्चाई ये है कि आप कितना दिन तक किसी के हक अधिकार को छीन कर रख सकते हैं। तो सरकारी नौकरी एक बड़ा मुद्दा है और इसी वजह से बीजेपी परेशान है, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि वो सरकारी नौकरी चाहे भी तो दे सकते हैं। यूपी में जिस तरह से 2-2 परीक्षाएं रद्द हुई, लीक हुई है, उसका भी असर पड़ सकता है चुनाव में। तो बीजेपी दलित, पिछड़े, आदिवासियों में से कोई नया पार्टनर नहीं ढूंढ पा रही। इंडिया गठबंधन में दलित समाज के नेताओं का रुझान है, बैकवर्ड समाज के नेताओं का रुझान है, क्योंकि लगातार ग्राउंड पर दलित, पिछड़ों के साथ भेदभाव होता रहा है। बीजेपी की टैक्टिस ही अपनाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। टैक्टिस क्या है? जैसे बीजेपी ने जो 195 टिकट जारी किए हैं, उसमें से सिर्फ लगभग 53 टिकट जो है उन्होंने ओबीसी, 57 टिकट ओबीसी को दिया है, SC ST को सिर्फ रिजर्व सीट पर टिकट दिया है। और उन्होंने सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोगों को टिकट दिया है, लगभग 97, 102 टिकट जो है SC ST OBC को मिला है। 195 में 102 टिकट, इसका मतलब 93 टिकट उन्होंने जनरल कैटेगरी को दिया है, क्योंकि वो उनका आधार वोट बैंक है। अगर विपक्षी गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, अगर ये दल सवर्ण समाज को टिकट न देकर अगर ये अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और दलित और आदिवासियों में अपना टिकट बढ़ाते हैं, उनको रिजर्व सीट के अलावा अगर टिकट देखते हैं, तो ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। इस बार बिहार में ये चीज देखने को मिला है। 27 टिकट समाजवादी पार्टी ने बांटे हैं, जिसमें 4 या 5 ही उन्होंने अभी तक सवर्णों को दिया है। बिहार में अभी सोचिए MLC के 4 कैंडिडेट बीजेपी, आरजेडी ने खड़ा किया, जिसमें एक राबड़ी देवी है, उसके बाद एक और बैकवर्ड समाज से, एक मुस्लिम समाज से हैं।
तो ये कोशिश तो अब इन लोगों को दिखने लगा है। तो राजनीति में दलित, पिछड़े, आदिवासी, राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि जो सपा, बसपा, आरजेडी जैसे दल हैं उनके पास सबसे ज्यादा वोटर है। तो अगर बीजेपी में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी लीडरशिप वाली पार्टियां जाती है तो फायदा होता दिख रहा है। लेकिन ग्राउंड पर दलित, पिछड़े, आदिवासी लगातार नाराज हैं। नरेंद्र मोदी ये भांपने में चूक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकारी नौकरियों का अकाल है, जिस तरह से जो वैकेंसियां आती है उसमें SC, ST, OBC के साथ बेईमानी हो रही है, जिस तरह से यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 6800 सीटों को लेकर SC, ST, OBC के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर हैं। भले लोग डर से न बोले, जेल जाने के डर से न बोले, लोग चुप तो हैं, लेकिन वो वोट के दिन वो दिखता है। और लगातार जिस तरह से बीजेपी के आने के बाद, पहले भी जातिवाद होता था, मनुवाद हावी रहता था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद जिस तरह से खुला खेल शुरू हुआ है, जिस तरह से लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, पढ़े लिखे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जज हो, वकील हो, उन सबको प्रताड़ना सहनी पड़ रही है और उनको रोज एहसास कराया गया कि आप द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। उससे कहीं ना कहीं इस सब का ठिकरा नरेंद्र मोदी के सिर पर फूट रहा है और वो OBC क्लेम करने के बाद भी बैकफुट पर हैं और जाति जनगणना नहीं करा पाए, सरकारी नौकरियां नहीं दे पाए। 30 लाख अभी भी वैकेंसी खाली है और जो नौकरियां थी उसमें जिस तरह से हुआ, डॉक्टर रितु हो, चाहे लक्ष्मण यादव हो, रोहित वेमुला हो, इन सबको लेकर लग रहा है कि एक भी बड़ा लीडरशिप जो दलित समाज का लीडरशिप हो, क्या मायावती बीजेपी में जाएंगी? कभी नहीं। चंद्रशेखर जाएंगे? कभी नहीं। अखिलेश जाएंगे? कभी नहीं। तेजस्वी जाएंगे? कभी नहीं। प्रकाश अंबेडकर कहां जा रहे हैं? वो जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ। बामन मिश्राम कहां जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन के साथ। तो सवर्ण दलों से बीजेपी गठबंधन कर भी लेगी तो फायदा नहीं है। हाँ, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की अगर पॉलिटिकल लीडरशिप उधर अगर जेएमएम चली जाए तो बड़ा फायदा हो सकता है। फिलहाल ममता बनर्जी रहे न रहे, नवीन पटनायक रहे न रहे, उससे बीजेपी को बहुत नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पर दलित, पिछड़े, आदिवासी लगातार बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि उनके साथ जातिवाद हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।